संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। साथियों, सबसे बड़ा आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का जो बड़ा मकसद है वो ये है कि डबवाली हलका के अंदर मौजगढ़ हेड है, मौजगढ़ गांव के अंदर, और उस मौजगढ़ हेड से 7 माइनर निकलते हैं। एक बीएमबी मेन हो गया और 6 माइनर और निकलते हैं। अब वो 6 माइनर में से एक माइनर पहले ही, जो कि पहले 85 क्यूसेक का था लगभग, और उसको इन्होंने छोटा करके 15 क्यूसेक का कर दिया पहले ही, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। ताकतवर लोगों ने, जो जनता की नज़र में राजा है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है वो सीधे रूप में तो 13 गांव, लेकिन 20 गांव लगभग उससे प्रभावित होंगे। एक तेजाखेड़ा माइनर उससे जो मौजगढ़ हेड से निकलता है, जो लगभग 58 क्यूसेक का है, और एक 65 क्यूसेक का चौटाला माइनर निकलता है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो तेजाखेड़ा माइनर है उसको छोटा करके 9 क्यूसेक का करके, और एक जो चौटाला माइनर है उसको 65 क्यूसेक की जगह 12 क्यूसेक का करके, उन दोनों माइनरों को वहाँ पे टेल बना के वहाँ पे बंद करके, इंदिरा गांधी नहर के पास बंद करके, वो जो बाकी का पानी है, जो हमारे हक का जो पानी है, वो सारा पानी बीएमबी के माध्यम से, भाखड़ा मेन ब्रांच के माध्यम से आगे अबूसर से आगे ले जाके वहाँ पे उसको बंद करके, और वहाँ से पहले ही 2 माइनर निकले हुए हैं उस भाखड़ा बीएमबी से, उन 2 माइनरों को बड़ा करके एक तेजाखेड़ा की तरफ पानी ले जाने की उनकी मंशा है, और एक जो चौटाला माइनर के साथ मिला के उसको आगे पानी ले जाने की मंशा है। मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चौटाला गांव के लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है, क्योंकि चौटाला गांव हमारे से कोई अछूता नहीं है। वहाँ हमारा भाईचारा है, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमारा और चौटाला गांव में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि चौटाला गांव के लोगों को पानी ना मिलकर ये विशेष किलों के लिए पानी ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ा हमारा तो एतराज़ ये है। दूसरा हमारा जो एतराज़ ये है कि वो पीछे से पानी लेके आएँ, चाहे वो 50 क्यूसेक लें बढ़ा के, और 50 क्यूसेक बीएमबी के माध्यम से आगे ले जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, या इन माइनरों के माध्यम से आगे ले जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एतराज़ ये है, हमारे जो 65 और 58 क्यूसेक के जो माइनर है वो छोटे करके उनको 9 और 12 क्यूसेक का करके हमारे हक का पानी वो आगे लेके जा रहे हैं। इस पे हमारे को एतराज़ है। अब इस सिलसिले में हम सभी नेताओं से मिले जो डबवाली हलका से संबंधित हैं, इन गाँवों से संबंधित हैं, जो हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो। सबसे पहले तो हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि मैं आपका पानी कम नहीं होने दूंगा, लेकिन विश्वास नहीं मिला हमें वहाँ से भी। उन्होंने हमें कोई विश्वास नहीं दिया कि मैं आपके साथ इस प्रकार का ये प्रपोजल नहीं है। वो भी मानते हैं कि प्रपोजल तो है। तो दूसरी बात, विपक्ष के नेताओं से भी मिले हम, लेकिन कहीं से भी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी विश्वास नहीं मिला और किसी का साथ नहीं मिला। इसके अलावा हम एससी साहब से मिले हैं। एससी साहब एक तरफ कहते हैं ये प्रपोजल भी नहीं है, दूसरी तरफ एक्शन साहब से मिले हैं, एसडीओ से मिले हैं। किसी ने भी, एसडीएम डबवाली के पास 22 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं, और कितने दुख की बात है कि 22 तारीख से लेकर आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के गेट के आगे बैठे हैं, लेकिन एसडीएम साहब हमारा हालचाल पूछने भी नहीं आए। हमारे पास कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक नहीं आए। इसके अलावा हम डीसी साहब से मिले हैं। जहाँ तक एससी साहब की बात है, एक तरफ कहते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास प्रपोजल नहीं आया, जबकि यहाँ पे हमें सूचना मिली है। जहाँ तक देखो, हमारी भी रिश्तेदारी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से हमें जानकारी मिली है, और जानकारी नहीं, पुख्ता सबूत है हमारे पास, क्योंकि किसानों के एफिडेविट लिए जा रहे हैं। जिन किसानों के वो माइनर जहाँ से निकलना है, चौटाला माइनर में वो माइनर मिलाएंगे इंदिरा गांधी नहर के पास, और उस माइनर में जो किसान आते हैं उन किसानों से एफिडेविट लिए जा रहे हैं। जबकि 2 या 3 किसानों ने एफिडेविट दिए होंगे, लगभग 20 के करीब किसान आते हैं। लगभग 17 किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एफिडेविट नहीं दिया और ना ही भविष्य में देंगे।
जिन्होंने 3 या 4 ने दिया है वो भी हमारे साथ हैं। वो कहते हैं हम आपको आपके हक में दोबारा एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। पहले हम गुमराह किस प्रकार हुए, उनको कहा जा रहा है कि आपको मौका देंगे। जितने किसान हैं सबको कहते हैं हम आपको मौका देंगे इस मैनर में से, तो ये तो एक झूठी बात है। मौका किस किस को देंगे? हमारे मौकों को छीन के अगर उनको मौका देंगे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी प्रकार चौटाला के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आपको पानी आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन चौटाला के लोग भी इस प्रकार से उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं कि उनको पता है कि उनको पानी नहीं मिलेगा। पानी एक विशेष किलों के लिए जाएगा। दूसरी बात, डीसी साहब से हम मिले हैं। डीसी साहब ने हमें आश्वासन जरूर दिया है। हमारे डीसी साहब से यही मांग थी कि डीसी साहब ऐसा ऐसा करके ये एक प्रपोजल है। डीसी साहब कहते मैं अभी आया हूँ, मैं इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाता हूँ और रिपोर्ट मंगवा के आपको 2 दिन में इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो आज दूसरा दिन होने वाला है, आज भी हम प्रयास करेंगे डीसी साहब से मिलने का। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी जो प्रदेश का मुखिया है, आज हम इस बात के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर आने वाली 18 तारीख को यहाँ पर सिरसा के अंदर आ रहे हैं। हम उनके किसी न किसी माध्यम से उन तक बात भी पहुँचाने का हमने प्रयास किया है और वहाँ से हमें आश्वासन भी मिला है। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आने वाले समय में 18 तारीख से पहले मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद वो हमारे राजा हैं और राजा प्रजा की बात ज़रूर सुनेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि आने वाले 18 तारीख से पहले मुख्यमंत्री जी हमें समय दें। जो सीधे रूप में 13 गांव और मुख्य 20 गांव जो प्रभावित हैं, इससे प्रभावित नहीं, पीने का पानी ही नहीं बचेगा हमारे पास, तो वो हमें समय दें, हमारी पुकार सुने। हमारी जो पुरानी स्थिति थी, जिस प्रकार के पुराने माइनर चल रहे थे, वो पानी उसी प्रकार चलता रहे। दूसरा, मैं एक बात और बीच में कहना चाहूँगा, सवाल जवाब बाद में करेंगे। एक जो उनका बहाना है चौटाला गांव के कुछ जो बड़े लोगों का, आम आदमी का नहीं कह सकता, कुछ लोग जो कहते हैं कि 5 क्यूसेक पानी हम सीवर लाइन के लिए लेके आए हैं। चौटाला गांव में अभी प्रपोजल बना है, चौटाला गांव के लिए सीवर के लिए अभी पैसा आया है, अभी तक वहाँ सीवर भी नहीं बना। उससे पहले 5 क्यूसेक पानी अगर चौटाला गांव के लिए आ गया तो गंगा गांव में, तो महाग्राम गांव गंगा भी आता है और गंगा में तो सीवर डाले हुए लगभग 1 साल हो गया, लगभग 6 महीने में तो कंप्लीट हो गया। अगर वहाँ सीवर के लिए अगर पैसा क्यूसेक पानी नहीं है, 5 क्यूसेक पानी चौटाला के लिए अकेले है और गंगा गांव के लिए नहीं है, तो राजा अगर जनता के साथ भेदभाव करता है, गंगा गांव के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमें ये भी बहुत बड़ा इतराज़ है। अगर 5 क्यूसेक पानी चौटाला के लिए आ सकता है तो गंगा गांव के लिए क्यों नहीं आ सकता? दूसरी जो सबसे बड़ा जो बहाना वो बनाते हैं कि साइफन जो पानी नहीं निकालते, जबकि साइफन 70 साल पुराने बने हुए हैं। बड़े सोच समझ के बड़े इंजीनियरों ने वो उस वक्त सोच के बनाया था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देते हैं पानी निकलने का। जब बारिश का समय होता है, बरसात के समय होता है, जब हमारे मौके बंद हो जाते हैं, मौके बंद होने के बाद में जो 65 क्यूसेक है उसमें 80 क्यूसेक पानी चलता है और जो 58 क्यूसेक है उसमें भी 75 क्यूसेक पानी चलता है। जब वो 75 इतना पानी उसमें निकाल सकते तो 5 क्यूसेक पानी क्यों नहीं निकलेगा? तो ये हमारा, हम जो 13 गांव के किसान, पीड़ित किसान आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री जी आप हमारी बात सुनिए। अगर उप मुख्यमंत्री विधायक हैं वो आपके साथ हैं क्या? बिल्कुल नहीं है जी। हम कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है हमें नहीं पता। क्योंकि हम देखो क्लियर बात करते हैं, यहाँ पे कोई लुका छिपी नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है वो तो कांग्रेस पार्टी को सोचना। आज प्रेस के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी इस मामले पे अपना स्टैंड क्लियर करे। लेकिन डबाड़ी के विधायक अमित जी सियाग और डॉक्टर केवी सिंह जी का क्लियर स्टैंड है कि मैं धरने पे नहीं आ सकता। वैसे मैं आपके साथ हूँ, तो ये डुलमुल नीति आप आज के समय में नहीं चलेगी। आप अगर कोई स्पष्ट रूप से अमित सियाग जी और केवी सिंह जी अगर हमारे साथ हैं तो बिल्कुल हमारे साथ आएँ, धरने पे आएँ, फिर हम मानेंगे। दूसरी तरफ आदित्य जी ने भी अभी तक हमारे को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि वो हमारे साथ हैं। रही बात आम आदमी पार्टी का है, वो स्टैंड है उनका, धरने पे आ रहे हैं, उनका वेलकम है। दूसरी पार्टियां भी आएंगी तो उनका भी वेलकम है। नहीं, जनता दरबार में गुहार लगाएंगे या कोई विरोध की भी रणनीति है? नहीं, पहले तो हमारा गुहार लगाने का ही मिलने का हमें कह रहे हैं, समय मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, अलग से समय मिलेगा, उसमें भी हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे
और अलग से भी कमेटी, जैसे ये कमेटी हमारे साथी हैं, मदन जी बाम्बू है, सतपाल जी सरपंच, जगविंदर जी, ये सारे। समय अगर नहीं मिलता तो कैसे करेगा? समय नहीं मिलता तो बैठ के रणनीति बनाएंगे भविष्य में आगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा। उस दिन सेम डे अगर नहीं मिलने दिया आपने सिक्योरिटी पर्पज से या और किसी बहाने से, फिर क्या करोगे? फिर हम भविष्य में रणनीति बनाएंगे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको सूचना देंगे। आंदोलन और तेज करेंगे जी हम अपना। वो तो ये हम अपने लेवल पे वापसी के करेंगे। टाइम पे विरोध क्या होता है जी? काले झंडे दिखा दिए, नारेबाजी कर दी, तो वापसी भी तो जाएंगे ही ना। तो वापसी के टाइम तैयारी तो हमारी भी मौके पर ही होगी जी। अभी तो हमें मुख्यमंत्री जी से पूरा विश्वास है कि वो हमारी सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो आपको अवश्य बताया जाएगा भविष्य में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भविष्य में रणनीति। क्योंकि हम अकेले कोर कमेटी फैसला ना ले कि हमारी एक और कमेटी भी है, दोनों मिलके हम फिर फैसला करेंगे। स्पेशली मीडिया एक लोकतंत्र तक का एक बड़ा स्तंभ है, अहम स्तंभ है, और हम आप लोगों से अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्रपोजल चल रहा है आपको देंगे भी एक कॉपी इसकी। ये जैसे मौजगढ़ हेड है जी, इस मौजगढ़ हेड से बीएमबी निकल रही है, ये इंदिरा गांधी नहर आ गई जी, ये तेजाखेड़ा माइनर है, ये चौटाला माइनर है जी, ये 65 क्यूसेक का है, ये 58 क्यूसेक का जी। अब इसमें से ये जैसे अबूसर गांव आ गया जी, अब बताता हूँ। अब इसमें से एक तो ये माइनर इन्होंने पहले निकाल रखे, नीले कलर वाली जो है, जो इस बीएमबी से ये जाके तेजाखेड़ा में शामिल होता है। एक इस बीएमबी से ये भी तेजाखेड़ा में, ठीक है जी। अब जो प्रपोजल है उनका, इस माइनर को बड़ा करके, इन माइनरों का पानी कम करके इस बीएमबी के माध्यम से यहाँ ले आके, इस माइनर को बड़ा करके, इस माइनर के माध्यम से यहाँ एक और माइनर ये इस इंदिरा गांधी नहर के साथ साथ ये चौटाला माइनर में डालेंगे, इसको आगे बड़ा करेंगे। एक बात बीच में और रह गई थी, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो रीमॉडलिंग का पैसा 18 करोड़ रुपया दिया है मुख्यमंत्री जी ने, ये बात में मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि आपने दोनों माइनर का नवीनीकरण का जो पैसा दिया 18 करोड़ रुपए, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उस नवीनीकरण पे काम शुरू हो, और नवीनीकरण की बजाय वो पैसा इस नए माइनर में बनाने पे खर्च किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। इस पे मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, और दूसरे जो राजा है, हम जिनको राजा ही कहेंगे, और राजा अगर जनता का ख्याल ना रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बिल्कुल खटखटाएंगे जी। अभी ये जो सारा ऑन रिकॉर्ड जिस दिन आ गया काम, उसी दिन हम कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक और चीज है जी, जो बीएमबी थ्रू जो पानी लेके जा रहे हैं, आपका नाम जी? जगविंदर सिंह माखा जी। ये जो बीएमबी थ्रू पानी लेके जा रहे हैं, ये आगे जाके 10 फुट नीचे गिरती है, और ये 15 गांव तो कहने में आ रहे हैं, 15 गांव तो सीधे तौर पे हमारे पीछे जो पिछले गांव भी है ना, लगा लो आप, माखा, टप्पी, पिपली, सीर, सारे इन तक सारा इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, अगर कोई टूटी नीची है, एक पाइप में 2 टूटी लगी हैं, एक नीची वाली में ज़्यादा पानी आएगा या ऊपर वाली में आएगा, वो 10 फुट नीचे पानी गिरेगा तो पिछले मौके सारे खत्म हो जाएंगे।